अनिरुद्ध और झनक को साथ में देखकर अर्शी को लगी मिर्ची। धीरे धीरे कामयाब हो रही है सिद्धार्थ की प्लानिंग। आखिर क्यों हुई अनिरुद्ध झनक में लड़ाई? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक के अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध झनक को साथ में देकर अर्शी काफी ज्यादा बौखला जाती है। जी हाँ, यहाँ पर अनिरुद्ध झनक कमरे में होते हैं और वहीं उन दोनों का रोमांस सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहाँ पर अनिरुद्ध झनक से बहुत मीठी प्यार भरी बातें कर रहा है। और इधर तभी यहाँ आ जाती है अर्शी मुखर्जी। जी हाँ, अर्शी मुखर्जी उसी कमरे में आती है जहाँ वो अनिरुद्ध के साथ पहले रहा करती थी एज अ बीवी। लेकिन अब जो इनका रिश्ता बहुत जल्दी टूटने वाला है। लेकिन वो अकेले नहीं आती है, अपने साथ एक फाइल लेकर आती है जिसे वो अनिरुद्ध को देना चाहती है। और यहाँ पर अनिरुद्ध को झनक के साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती है कि इस झनक ने मेरी सारी खुशियां छीन ली है। मैं आज दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, लेकिन मैं इस झनक को छोड़ूंगी नहीं और अनिरुद्ध तुमसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बहुत कुछ दो चार बातें सुना देना चाहती है अनिरुद्ध झनक को, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि भाई उसे सिद्धार्थ ने सब कुछ समझा रखा है। उसे पूरी पट्टी पढ़ा रखी है कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, मेरे अकॉर्डिंग चलोगी। यहाँ जो अर्शी मैडम है सिद्धार्थ की प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, पड़ चुकी है। और जो जो यहाँ पर सिद्धार्थ कहेगा अर्शी उसी को फॉलो करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे वो बहुत ही प्यार से अनिरुद्ध से बात करती है और उसके बाद उसे वो फाइल देकर चली जाती है। अनिरुद्ध को जब वो फाइल देती है तो अनिरुद्ध को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि वो सचमुच आजाद हो चुका है। और आप ये भी देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध झनक के बीच में कैसे लड़ाई चालू हो जाती है, जब यहाँ पर अनिरुद्ध कहता है कि हमें शादी की डेट जो है वो फाइनल कर लेनी चाहिए, क्योंकि भाई डेट फाइनल होगी उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी करेंगे। लेकिन झनक ना जाने बीच में टांग क्यों अड़ाती है, क्योंकि झनक को यहाँ कुछ ना कुछ आभास हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। इसीलिए वो अनिरुद्ध को और बाकी के घर वालों को कहती है कि इतना एक्साइटेड ना हो और शादी की डेट प्लीज फाइनल नहीं कीजिए, क्योंकि मुझे अर्शी दीदी पे विश्वास नहीं है। अगर शादी की डेट फाइनल हो गई ना तो उसी दिन ना जाने वो कोई कांड ना कर दे। ये जो है झनक के मन में प्रश्न चल रहा होता है। पर ये बातें सुन के ना अनिरुद्ध को ही गुस्सा आ जाता है कि झनक तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे शादी ना करूं? तुम चाहती हो ना कि हम दोनों शादी कर ले, तुम मेरे घर बहू बनकर आ जाओ। तो उसके लिए झनक डेट हमें फाइनल करनी पड़ेगी, उस हिसाब से हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों इन दोनों की शादी कराने के लिए बाकी के घर वाले भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ तक कि दादी माँ भी अब मान चुकी है और साथ ही यहाँ पर जो दादू भाई थे वो तो ऑलरेडी अनिरुद्ध के पक्ष में ही है। बस 2-3 लोगों को छोड़कर पूरा घर जो है झनक को अपनाने के लिए तैयार है और झनक को जल्दी जल्दी अपने घर में बहू बना के लाने के लिए तैयार है। आपने देखा ही कि कैसे ये लोग झनक अनिरुद्ध से मिलने के लिए आते हैं और जल्द से जल्द शादी करने की बात करते हैं। सब लोग खुश है, लेकिन झनक के चेहरे पे ना जाने क्या ही टेंशन है। उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। जी हाँ, जब इन दोनों की शादी का प्रोमो आया था तब दिखाया गया था ना कि झनक के मन में कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है और वो ये सोचने लग जाती है कि कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा। तो वो बुरा बहुत जल्द होने वाला है और ये बुरा करने वाला कोई और नहीं सिद्धार्थ है। और वो किसके हाथों से बुरा करवाएगा? अर्शी मुखर्जी के हाथों से। अर्शी का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर झनक की लाइफ और अनिरुद्ध की लाइफ को तबाह करने वाला है। वो सामने से तो खुद कुछ प्रहार नहीं करेगा, लेकिन अर्शी को बना रखा है मोहरा। और इधर अर्शी को कुछ पता भी नहीं चल रहा कि सिद्धार्थ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मुझे यूज कर रहा है। जब उसके काम की बात निकल जाएगी ना तो मुझे यूज थ्रो कर देगा, मतलब अर्शी का इस्तेमाल करके उसे थ्रो कर देगा। उसके बाद वो जो है झनक के पीछे पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया था कि ऐसे खबरें आ रही है कि झनक जो है वो सिद्धार्थ का प्यार है, मतलब उसके बचपन का प्यार। बचपन में सिद्धार्थ झनक से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस बात का खुलासा अभी नहीं होगा, आने वाले एपिसोड में होगा। जब झनक और अनिरुद्ध की शादी टूट जाएगी उसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ जाएगा झनक के पास, क्योंकि जब शादी टूटेगी तो शादी टूटने की वजह ये होगी कि अनिरुद्ध लीगली अभी भी अर्शी का हस्बैंड है। तो
तो जब तक वो अर्शी का हस्बैंड है वो झनक से शादी नहीं कर सकता। झनक अभी अनिरुद्ध की वाइफ नहीं बन सकती जब तक तलाक नहीं होता। और इधर सिद्धार्थ ने अर्शी को तो रोक ही दिया है शादी करने से, मतलब खुद से वो शादी नहीं करने देना चाहता है अर्शी को, क्योंकि उसको तो झनक से शादी करनी है। जी हाँ, अब झनक उसका बचपन का प्यार है तो झनक को वो प्रपोज करने की कोशिश करेगा, झनक को पाने की कोशिश करेगा। पर ये बात तो तय है कि सिद्धार्थ विलन के रूप में आया है तो विलन वाले काम जल्द से जल्द शुरू करेगा। कर तो चुका ही है, यहाँ पे सिद्धार्थ ने अर्शी को मोहरा बनाकर सब कुछ करवा रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका और भी चेहरा, असली चेहरा सामने आएगा। यानी दोस्तों यहाँ बहुत जल्द सिद्धार्थ खुलासा करने वाला है झनक के सामने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बचपन से चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अनिरुद्ध को छोड़ दो और मेरे साथ सेटल हो जाओ। अब सोचिए दोस्तों, जब इस बारे में अर्शी मुखर्जी को पता चलेगा तो वो कितने ज्यादा और बौखला जाएगी कि झनक हर किसी को मुझसे छीन ही लेती है, ये इतने सारे लड़कों को दीवाना कैसे कर देती है, आखिर झनक में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं है। अनिरुद्ध मेरा पति है पर मुझे छोड़कर झनक के साथ रहता है और ये सिद्धार्थ, इसने मेरे से प्यार का नाटक किया पर इसको भी झनक ही पसंद है। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।